हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं लो प्रश्नावली 7.6 और इसके 15 सवाल हम लोगों ने पीछे के वीडियो में कर रखे। आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे और बचे खुचे जितने भी सवाल है सबको निपटाया जाएगा। और हाँ, आज हम ऐसे फलनों के समाकलन पढ़ेंगे। आपको याद दिला दे कि हम लोग पढ़ रहे हैं खंडशः समाकलन, मतलब दो फलन u इंटू वी के रूप में होते हैं, तो उनको हम किस तरह से समाकलन उनका ज्ञात करते हैं। ये चीज हम लोग सीख रहे हैं, पीछे के कई वीडियो में हम लोग यही सीखे हैं। और आज हमें एक ऐसा फलन मिलेगा जिसमें क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम इससे गुना करें, इसी को दिखा दिखा रहे यहाँ इसे गुना करें तो e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e के पावर x इंटू कॉस एक्स, मतलब ऐसे ही दो दो भाग होगा और दोनों में u इंटू वी आपको दिखेगा और उसके बीच प्लस या माइनस होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम इसमें से किसी एक भाग का, जैसे इस वाले भाग का या इसके साथ ये गुना करेगा तो इस वाले भाग का, दोनों में से किसी एक का हम खंडशः समाकलन करेंगे। और हम जैसे उसका खंडशः समाकलन करेंगे तो पाएंगे कि उसके खंडशः समाकलन में ये जो बच रहा हिस्सा जिसको हम छोड़ रहे हैं वो मौजूद है। चूंकि खंडशः समाकलन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो दिला दें हम याद आप लोगों को। समाकलन u इंटू वी, मतलब दो फलन हो एफ एक्स जी एक्स कह सकते हो, हम लोग u इंटू वी ही समझ रहे थे बस। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, मैंने किसी एक को बाहर कर देते हैं और दूसरे वाले का समाकलन करते हैं। फिर होता है माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स, समाकलन डी बाई डी एक्स जिसको बाहर किया आपने, फिर समाकलन जिसका समाकलन किया आपने का द होल एक्स। ये होता है जी। इसी फॉर्मूले का हम किसी एक पार्ट पर यूज करेंगे, पर हाँ इसमें इस बात का चुनाव बड़ी इंपॉर्टेंट होगा कि किस पार्ट का आप चुनाव कीजिएगा तो वो दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा। और देखिए फॉर्मूले में माइनस है, फॉर्मूले क्या है माइनस है, तो माइनस में मिलेगा और माइनस में मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि यहाँ जो है अगर माइनस प्राप्त होती है प्लस हो जाएगा। अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, अनुभव के साथ साथ ये धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएगा। आइए काम करते हैं, इसको दो पार्ट हम बनाते हैं। गुना कर लीजिए e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e के पावर x इंटू कॉस एक्स। शुरू शुरू में आपसे गलतियां होंगी, समझ में नहीं आएगा कि मतलब कौन से पार्ट का हम करेंगे खंडशः समाकलन, तो दूसरा वाला पार्ट ऐसा आएगा कि वो बचे हुए पार्ट को काट दे। अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन अनुभव के साथ धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो जाओगे, समझ में आ जाएगा। जैसे इसको देखिए, आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करो और पूछेंगे वो बताइएगा। मान लीजिए कि हम इस वाले भाग पर अगर करते हैं, इस वाले भाग पर करते हैं तो ये बाहर मान लीजिए कर देते e के पावर x, हालांकि बाहर तो किसी को कर सकते हैं पर फिर भी e के पावर x को बाहर कीजिए तो v इंटू एक्स, यानी इसका करना होगा तो क्या होगा माइनस कॉस, क्या हो जाएगा माइनस कॉस। ठीक है, फिर अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स यू, जिसको बाहर किया तो ई का तो डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स ही होता है, तो वो हो जाएगा जी। और फिर समाकलन करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है जी माइनस आ रहा है, और माइनस ही गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कैंसिल कहाँ से होगा। तो एक काम करो, इसका करो, इसका करो, आप लोग अभी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, करो इसको, जैसा है वैसा रहने दो। अच्छा चलो इसको दो पार्ट पहले बना लेते हैं। ई के पावर एक्स, कई लोग अभी भी दुविधा में हैं, हमें पता है कि पता नहीं सर क्या आप उस समय से बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, कछु पहले नहीं पड़ रहा है, अब पड़ेगा। इसको छोड़ो, लेकर ढो इसको, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस पे आप ये वाला खंड से समाकलन अप्लाई कर दो। ई के पावर एक्स को बाहर कर लो, करने को तो किसी को कर सकते हो, जरूरत के हिसाब से, अनुभव के साथ साथ आपको समझ में आ भी जाता है। फिर डी बाई डी एक्स जिसको हमने बाहर किया है, जी हाँ डी बाई डी एक्स जिसको हमने बाहर किया है, तो ई के पावर एक्स फिर समाकलन जिसका हमने समाकलन किया है। लो जी, अब जो हो रहा है इसको जैसे का तैसे ही रहने देना, इसके साथ कोई काम मत करना, मतलब ये बस ढोते रहना है हमको। प्लस ई के पावर एक्स इंटू समाकलन कॉस एक्स साइन एक्स माइनस समाकलन ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स समाकलन कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। कुछ दिखा, समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, और वो चीज़ वहाँ भी है, यानी दोनों चीज़ सेम ही है, पर इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है, तो ये दोनों का हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा, और हमको जो मिलेगा वो होगा ई के पावर एक्स इंटू
साइन एक्स, आ चुकी समाकलन खत्म हो गया तो प्लस में सी। यानी सर इस बात का भी महत्व है कि हम किसको खंडशः समाकलन पे ले चलेंगे। जी हाँ, और ये अनुभव के साथ आपको आ जाएगा। करने को इसको भी कर सकते थे, मैंने इस वाले भाग को भी करते तो हो जाता, बशर्ते आप इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन मानते, यानी इसको बाहर करते, इसका समाकलन करते तो भी हो जाता। करके देख लो। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही चीजें आने वाले अब हमारे पास कई ऐसे होंगे जहां आपको दिख जाएंगे, थोड़ा बहुत डी बाई डी एक्स की समझ हो तो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक्स इंटू ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर। लो जी, इसको करना है। मैं सबसे पहला काम तो यह होगा, देखो ई के पावर एक्स तो बस दोनों के साथ रहेगा, तो इसको दो फलन में हम चेंज करेंगे, लेकिन सवाल होगा कैसे करें, कैसे करें। नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स है, क्या ऊपर भी हम 1 प्लस एक्स बना सकते हैं? आइए बनाते हैं। जब जब ऐसा होता है तो पीछे हम लोग पढ़े इसे बनाते हैं हम लोग। तो ई के पावर एक्स को जो ई के पावर एक्स रखते हैं और इस एक्स के साथ हम कुछ जोड़ घटाव करते हैं ताकि एक्सचेंज भी ना हो, इसकी तरह हो भी जाए। जैसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1। हाँ सर फिर ये कैंसिल हो जाएगा सर, सर उतना ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार हम इसको इससे भाग देंगे, एक बार इसको दे देंगे। देखते जाइए। समाकलन ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर माइनस। अब देखो जी, ई के पावर एक्स तो सबका है ना, सबके इंटू में है तो यहाँ पे रह जाएगा। ई के पावर एक से गुणा कर दीजिए तो ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हालांकि यहाँ भी डी एक्स होगा, चलो पूरा घेर देते हैं। ये हो गया। देखो एगो से एगो का हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर आगे बढ़ जाइए। समाकलन ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स माइनस ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर। बन गया जी दो पार्ट। अब इसमें हमें यह सोचना होगा, समझना होगा, विचारना होगा। सर कोई एक बोली क्या करना होगा। जब ऐसा दिखाई देना आप लोगों को ऐसा, तो एक चीज सोचिएगा कि इसमें से कौन जो है किसी दूसरे का डी बाई डी एक्स है। ये आपको थोड़ा सा हिंट देगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ये होता है ना, कौन किसी का डी बाई डी एक्स लग रहा है आपको। ठीक है, जैसे ई के पावर एक्स को तो छोड़ो, तो उसके बाद क्या बचेगा 1 बटा 1 प्लस एक्स, और यहाँ है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स आपको पता है? अगर आप 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स निकालिएगा तो आपको मिलेगा ये, निकाल के देख लीजिए, ये मिलेगा। तो एक काम कीजिए, इस पर खंड समाकलन अप्लाई कीजिए, इसको ढोइए साथ में, इसको बस ढोइए आप लोग साथ में। तो चलिए इस पर खंड समाकलन अप्लाई करते हैं। पहले इसको लिखते हैं e के पावर x, अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स, ये होगा u, ये होगा v, ऐसे बोल रहे हैं हम। ठीक है, हालांकि इसको हम बाहर करेंगे, इसको अंदर रखेंगे, क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स करना है हमें। ठीक, इंटू डी एक्स माइनस समाकलन e के पावर x, इसको तो लेके ढोना है हम लोगों को। घबराइएगा मत कि सर ये तो आपको समझ में आ जा रहा है, सर हम लोग को कैसे समझ में आएगा? अनुभव के साथ, अनुभव के साथ आप भी समझ जाओगे। ठीक, चलिए तो इस पर आप खंड समाकलन अप्लाई कीजिए। ये रहा आपका सामने फॉर्मूला, अब तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो इसको बाहर कर लीजिए, 1 बटा 1 प्लस एक्स को समाकलन ई के पावर एक्स, फॉर्मूले के मुताबिक माइनस समाकलन डी एक्स छूट रहा है, माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स, जिसको हमने बाहर किया हुआ है 1 बटा 1 प्लस एक्स, फिर समाकलन जिसका समाकलन ऑलरेडी हुआ है
ये जी इसका था, ये पूरा हिस्सा इसके लिए हुआ था खंड समाकलन। बाकी जो डाटा है उसको आपको लेकर ढोना पड़ेगा, यानी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो e के पावर x बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से 1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स का समाकलन e के पावर एक्स ही होता है जी, माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स 1 बटा 1 प्लस एक्स। कर सकते हो, आओ यहाँ रफ में करते हैं। डी बाई डी एक्स इसको ऊपर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर माइनस एक। रूल के मुताबिक पावर इंटू में आएगा तो माइनस एक, पावर एगो कम हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स, माइनस एक है एगो कम कर दो माइनस दो हो जाएगा। इस तरह से माइनस वन, अब पावर माइनस होने की वजह से बट्टा में चला जाएगा का होल स्क्वायर। देख लो, मिला लो, वो चीज आ जाएगा, वो चीज आ जाएगा। हाँ सर, तो हो जाएगा माइनस वन बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू समाकलन ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स ही होता है जी, इंटू डी एक्स। लो जी, द होल डी एक्स भूल गए हैं, देख रहे हो ना ये गलती कैसे हो रही है। चलिए, ये चीज गलती किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, तो घबराइएगा मत। अरे जब आपसे हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। इसका हमने डी बाई डी एक्स किया, इतना आया। ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये डी एक्स इस समाकलन का, माइनस समाकलन ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझने वाले यहीं पे समझ गए होंगे कि हाँ सर काम बन गया। ये माइनस यहाँ आएगा, प्लस कर देगा, और ये चीज सेम है तो ये एक दूसरे को काट देंगे। ये मिटा रहे हैं हम, आगे बढ़ जा रहे हैं हम। तो हमारे पास मिल जाएगा जी ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स, माइनस माइनस जी प्लस हो जाएगा। समाकलन ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स में एक्स से गुना होगा तो ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। मिला लीजिए, ये रहा आपका माइनस समाकलन ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू टी एक्स। ध्यान से देखिए, दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे और हमको मिलेगा जी ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब समाकलन खत्म हो रहा है तो वो अक्षर तो देना पड़ेगा ना हम लोगों को, तो प्लस में सी। तो मुश्किल ना है जी, थोड़े से अनुभव की जरूरत है। और अनुभव कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है जी, समाकलन पे जम के हाथ साफ करो, मजे मजे से एकदम। जब जी करे उठाओ एक दो क्वेश्चन, निपटा डालो। हाँ, कभी उठो एक प्रश्नावली उठाओ, धड़ाक धड़ाक 10-12 को सवाल बनाओ, कैसे नहीं होगा। तो ये है जी, ठीक, नोट कर लो आप लोग, मुश्किल ना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, थोड़ा सा दिमाग खाएंगे आपका डरिए मत, डरिए मत, मतलब थोड़ा आपको पुरानी बातें याद दिलाएंगे हम। वही तो पसंद नहीं है सर, पुरानी पुरानी बातें सर। चलिए जी, पसंद तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये है जी, ये है। यहां क्या करना होगा, यहां पर यह आपको जो दिख रहा है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई रहा, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। आइए कुछ फॉर्मूलों से रूबरू कराते हैं आप लोगों को। बताइए, साइन 2 थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा सर? ये तो सिंपल फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का है, 2 थीटा, वहां केवल एक्स है, 2 नहीं है। तो मान लीजिए इसको थीटा करना होगा तो थीटा को आधा करना पड़ेगा। जैसे ही आधा करेंगे ये सारे थीटे आधे हो जाएंगे। अरे
देखो एक तरफ अगर थीटा आधा करोगे, जैसे 90 45 कर दिए, तो इधर वाले भी सब हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। तो अगर हम आधा करें तो यहाँ पर हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या है ये याद है तो ये निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है सर, तो इसको हम इस तरह से चेंज करने वाले हैं। अब 1 प्लस कॉस एक्स का कुछ अता पता है आप लोगों को क्या होता है? नहीं पता होगा, घबराइए मत। आप हमको ये बता सकते हैं कि cos 2 थीटा बराबर का होता है? सर cos 2 थीटा के तो दो दो फॉर्मूले होते हैं सर, दो दो। चलो कोई बोलो आप लोग। एक होता है सर एक होता है सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। बोलिए बोलिए, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है, यानी 2x नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर थीटा करना चाहें तो 2 से हम भाग दे देंगे कोण को, तो इधर भी जहां जहां होगा वहां भाग देना पड़ेगा। यानी इस तरह से हमें मिलेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपत्ति है? किसी तरह की आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन हो तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन सर, ऑब्जेक्शन गुरुवर। चलिए, तो ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला में यूज करेंगे। कैसे लाया है ये आपको हमने दिखा दिया है। शुरू हो जाइए। तो e के पावर x 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स, इस पूरे के लिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये हो गया जी। उसके बाद सर, उसके बाद ये हिस्से से दोनों में भाग दे दो, एक है और एक ये भाग दो। सर ई के पावर, उसको रहने दो, इसको बाहर ही रहने दो, ई के पावर एक्स इंटू, इसे भाग दीजिए तो जाएगा 1 बट्टा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया। अब जो हो रहा है वो बताइएगा हमें, जो भी हो रहा है। 2 से 2 का हो जाएगा जी कैंसिल, और एक कॉस एक्स बाई 2 से एक कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 बटा कॉस एक्स बाई 2 सर tan एक्स बाई 2। ठीक है, आ रहा होगा समझ में? तो यहाँ हो गया ना, हमारे पास क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा समाकलन e के पावर x इंटू, बोलिए यहाँ पर सर कॉस स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो वो हो जाएगा सर सेक स्क्वायर, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब बट्टा में 2, ये 2 तो बट्टा में रहेगा, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा सर होता है tan थीटा, तो tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब दोनों में हम e के पावर x से गुणा कर देते हैं, समाकलन e के पावर x इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 बटा 2 इंटू टी एक्स, प्लस समाकलन tan x बाई 2 इंटू टी एक्स। ये हो गया, सॉरी e के पावर x इंटू tan x बाई 2 इंटू टी एक्स। ठीक, यहां तक हम लोग सफलतापूर्वक आ गए। अब यहां पर ही वो हमें ध्यान देना है, अपने दिमाग से एक सवाल पूछना है कि ये डी बाई डी एक्स वाला, इसमें से e के पावर x तो दोनों जगह, तो उसको हटाइए, बाकी दोनों में से किसका डी बाई डी एक्स कोई दूसरा होता है? किसका डी बाई डी एक्स कोई दूसरा होता है?
10 का डी बाई डी एक्स क्या होता है सर? सेक स्क्वायर। 10 का डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर होता है, यानी जैसे ही हम इसको इस पर तोड़ेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा हमको, अगर इसको बाहर करते हैं तो। अगर इसको बाहर करेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स करना होगा, और जैसे ही इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो वो आ जाएगा। तो एक और तरीका है, सोच सकते हैं कि इसमें किसका समाकलन कोई होता है, तो इसका समाकलन ये होता है, इसका समाकलन ये होता है, ठीक है। तो जो आपको इच्छा उस तरह से कर सकते हो, चलेगा, एकदम चलेगा। आप इसको खंड से समाकलन कर लो, करो, वो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा एकदम, करो तो सही। आओ कर रहे हैं, इसका भी कर सकते हैं पर इसको बाहर करना होगा क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स ये होगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा ये चीज। इसका समाकलन ये होता है तो इसको समाकलन वाले हिस्से में रखना होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है ना, तो इसका समाकलन ये होता है, तो इसका हम समाकलन करेंगे, यानी इसको बाहर करेंगे। तो करिए, e के पावर x को बाहर, समाकलन सेक स्क्वायर x बाई 2/2 ना, इंटू डी एक्स, रूल के मुताबिक माइनस बड़ा समाकलन डी बाई डी एक्स, जिसको हमने बाहर कर रखा है, तो ई के पावर एक्स, फिर समाकलन जिसका समाकलन पहले से ही हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2/2 इंटू डी एक्स का द होल डी एक्स। ध्यान रहे इसके लिए पूरा हुआ है, ये तो अभी बाकी है, प्लस समाकलन ई के पावर एक्स tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। ये हो गया जी, ये हो गया। आगे बढ़ जाते हैं अगर हम लोग, तो e के पावर x इंटू समाकलन बोलिए सेक स्क्वायर का, सर tan हो जाएगा, tan, तो tan x बाई 2, और लेकिन x बाई 2 है, इसके बट्टा में 2 है तो इंटू में 2 आ जाएगा, तो इंटू में 2 और बट्टा में 2, 2 से 2 का हो जाएगा जी कैंसिल, माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स ही होगा, इंटू से यहाँ निकाल चुके आप लोग, tan x बाई 2/2 इंटू में 2, 2 से 2 का हो जाएगा जी कैंसिल, इंटू डी एक्स, प्लस समाकलन ई के पावर x इंटू tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। साफ सुथरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। हो गया, बन गया, मिटा दें हम, यहाँ चमक गया होगा आप लोगों को, पीछे की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। tan x बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, देखो थीटा के बट्टा में, देखो थीटा के जो गुना में होता है वो बट्टा में आता है, तो जो बट्टा में है वो गुना में आएगा, पूरे के लिए गुना में है, थीटा का गुना नहीं है, इस थीटा का गुना नहीं, पूरे के लिए गुना में है, तो ये 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ का मिलेगा हम लोगों को, मिल जाएगा ई के पावर एक्स इंटू tan x बाई 2 इंटू डी एक्स, प्लस ये समाकलन ई के पावर x इंटू tan x बाई 2 इंटू डी एक्स, दोनों सेम है, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ई के पावर x इंटू tan x बाई 2 प्लस सी, हो गया। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, सब ऐसे ही सवाल अब मिलेंगे आप लोगों को। मिटा रहे हैं, चले जी 19, ये कह रहा है ई के पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, दे दो अलग अलग गुना कर लो, तो हो जाएगा जी ई के पावर एक्स इंटू 1/x ना, इंटू डी एक्स माइनस समाकलन, दोनों के लिए अलग अलग समाकलन दे देते हैं, ई के पावर एक्स
बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलिए क्या किसी का डी बाई डी एक्स कोई है? देखिए 1/x का अगर आप डी बाई डी एक्स करोगे 1/x का तो आपको मिलेगा -1/x² है यहाँ पर। तो फिर इसका डी बाई डी एक्स करने पर इसको मैंने इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी को हम तोड़ेंगे तो बात बन जाएगी। पर ध्यान रखना है कि चूंकि इसका डी बाई डी एक्स ये है, इसका डी बाई डी एक्स ये है, तो ऐसा करना है कि इसका डी बाई डी एक्स हम लोग करें। वो तो तभी संभव है जब इसको हम प्रथम फलन मानेंगे, क्योंकि प्रथम फलन का ही डी बाई डी एक्स होता है। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। रखोगे ना? रखोगे। तो इसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं। 1/x समाकलन e के पावर x इंटू डी एक्स, रूल के मुताबिक माइनस डी बाई डी एक्स जिसको आपने बाहर किया हुआ है, फिर समाकलन जिसका आपने समाकलन कर रखा है इंटू डी एक्स का द होल डी एक्स। ये तो इसका ये खंड से समाकलन हुआ, बाकी जो ये है उसको आप चिपका दीजिए e के पावर x बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/x इंटू ई के पावर x का समाकलन e के पावर x समाकलन। हाँ बोलिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1/x का डी बाई डी एक्स। आइए जी करते हैं डी बाई डी एक्स। 1/x को x के पावर -1 लिख सकते हैं। हाँ सर, पावर इंटू में हो जाएगा तो -1, पावर को कम हो जाएगा तो -2, क्योंकि -1 है एक को कम करोगे, सॉरी -1 था, देखो -1 था एक को कम कर दो, -1 तो कितना हो जाएगा -2। इसका मतलब क्या हुआ -1, अब माइनस से पावर यानी कि इसको हम हर बना देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि इसका जो डी बाई डी एक्स होगा 1/x का वो हो जाएगा -1/x² इंटू ई के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है इंटू डी एक्स माइनस समाकलन e के पावर x बटा x² इंटू डी एक्स। चमक गया होगा। यहाँ हो जाएगा जी e के पावर x बटा x माइनस माइनस प्लस समाकलन e के पावर x बटा x² इंटू डी एक्स माइनस ई के पावर x बटा x² इंटू डी एक्स। कैंसिल हो गया, दोनों का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ई के पावर x बटा x प्लस सी। चले जी नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर पहले वाले किसी भाग का डी बाई डी एक्स दूसरे वाले में है तो उस भाग को हम ऐसा करेंगे उसका डी बाई डी एक्स हो तो डी बाई डी एक्स उसी का होता है जो बाहर आता है, तो उसको बाहर कर देंगे। बाहर बोले तो प्रथम फलन मान लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमसे x माइनस 3 इंटू ई के पावर x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 3। लो जी, तो अब इस बार यहां पर है जी x माइनस 1, उधर है x माइनस 3। गड़बड़ हो रही है ना सर, 1 रहता तो भाग दे देते सर। तो एक सोचो एक ना बात कि क्या 3 को ऐसा कुछ कर सकते हो कि x माइनस 1 हो जाए? हाँ सर ऐसा कर सकते हैं सर। x माइनस 1 माइनस 2, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, क्योंकि दो हिस्से बनाने तो पड़ेंगे। अगर बन रहा है तो बन रहा है तो बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। आइए जी थोड़ी इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2। पहली बार में बड़ी अजीब लगता है कि काका हो रहा है सर, इसलिए समाकलन को एक बार में समझने की गलती पढ़ने वाले लड़के तो नहीं करेंगे। सर क्या लग रहा है आप लोगों को? आपको हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा हमने ऐसा, बिल्कुल नहीं कहा। चलिए तो ये हो गया
हमारे पास। अब एक बार मतलब ये वाला हिस्सा इसको भाग दे देंगे और इस वाले हिस्से को भाग दे देंगे, तो क्या मिलेगा थोड़ा देखिए तो, ई के पावर एक्स तो देखिए भाई सबका है, ई के पावर एक्स सबका है, वो सबसे गुना करेगा, तो एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन के पावर 3, ठीक है, क्लियर है, इंटू डी एक्स, ये वाला माइनस, क्योंकि इस वाले हिस्से से तो हमने भाग दे दिया, तो माइनस समाकलन, देखिए ई के पावर एक्स तो भाई सबका है, तो ई के पावर एक्स दो है तो दो, 2 इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा ना, बटा एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा, क्लियर। अब यही समय समझना है, एक को तो एक काट देगा, तो हमको मिल जाएगा ई के पावर एक्स, एक्स माइनस वन का दो होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 2 इंटू ई के पावर एक्स बटा एक्स माइनस वन के पावर 3 इंटू डी एक्स। अगर यहां से आपने वो चीज सोचने में मतलब सोचने में सफल हो गए आप, तो फिर ये सब आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, और ये सब थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बाद आने लगता है। क्या इसमें देख पा रहे हो कि किसी का कोई डी बाई डी एक्स है, किसी का कोई डी बाई डी एक्स है? अच्छा सोच पा रहे हो आप लोग, वन बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स का होगा, सोचो तो। सर माइनस दो तो इंटू में आ जाएगा, आओ करते हैं, आओ छोड़ो ना, ऐसा ऐसे नहीं बुझाता है ना, ऐसे नहीं बुझाता है। तो एक्स माइनस वन के पावर माइनस दो, क्योंकि वो हर में ऊपर लेके जाएंगे अंश में, तो इस तरह का हो जाएगा, पावर इंटू में तो माइनस दो, और पावर एक को कम हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन पावर एक को कम यानी माइनस तीन, इस तरह से क्या होगा माइनस दो और एक्स माइनस वन के पावर तीन। हाँ सर ये तो वही है सर, दो भी है सर दो भी है सर, और साथ में ये भी है, तो इन इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको खंड से समाकलन करें, बशर्ते में ध्यान रहे कि इस वाले हिस्से का डी बाई डी एक्स करना होगा हमें, यानी इसको हमें बाहर करना होगा, क्योंकि बाहर वाले हिस्से का ही डी बाई डी एक्स होता है, तो बस ये चीज ध्यान रखना है। तो चलो जी, इसको ढोएंगे, इसको खंड से समाकलन करेंगे, तो करो। हाँ इसको समझ आ रहा है ना, किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे e के पावर x इंटू वन बट्टा एक्स माइनस वन का द होल स्क्वायर, इसको ठीक है, इसको हम प्रथम मान ले रहे हैं, यानी बाहर वाला फलन, तो हो जाएगा वन बट्टा एक्स माइनस वन का द होल स्क्वायर इंटू समाकलन e के पावर x इंटू डी एक्स, फिर होगा माइनस, फिर बड़का समाकलन, फिर होगा डी बाई डी एक्स जोने को बाहर किए हैं हम लोग, तो वन बट्टा एक्स माइनस वन का द होल स्क्वायर, फिर होगा जी समाकलन, जोने का समाकलन पहले से ही किए हम लोग, और ये इस छोटे समाकलन के लिए dx और ये पूरे के लिए dx, तो ये पूरे के लिए खंड से समाकलन हो गया, साथ में ये माइनस जो है वो तो लिखना पड़ेगा, और 2 इंटू ई के पावर 2x बटा x माइनस वन का द होल पावर 3 इंटू डी एक्स। बस जी, अब जो आ रहा है आपको वो कर लो, वन बटा एक्स माइनस वन का द होल स्क्वायर इंटू ई के पावर x का समाकलन, ई के पावर x सर समाकलन डी बाई डी एक्स वन बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ निकालें देखो, माइनस दो हो जाएगा जी, माइनस दो बटा एक्स माइनस वन के द होल पावर तीन, ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स इंटू टी एक्स माइनस समाकलन टू इंटू ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का द होल पावर तीन इंटू टी एक्स। कहानी खत्म होने वाली है, तो हो जाएगा जी ई के पावर x बटा एक्स माइनस वन का द होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस समाकलन, दो में ई के पावर x से गुना होगा तो दो इंटू ई के पावर x एक्स माइनस वन के पावर तीन इंटू डी एक्स माइनस टू इंटू ई के पावर x बटा एक्स माइनस वन के द होल पावर तीन इंटू डी एक्स, दोनों सेम है काट दो, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस में है, ऐसा थोड़ा है कि काट दो दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, यहीं पे लिख देते हैं, हमारे पास बच जाएगा ई के पावर x बटा एक्स माइनस वन का द होल स्क्वायर प्लस सी, हो गया। तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, दो दो तीन तीन मिनट में बन जाएंगे, बनाइए और अनुभव कर लीजिए इसको, ठीक है। एग्जाम आते आते कम से कम तीन चार बार इस सबको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। बना नहीं सकते हैं, खैर बनाना ही सबसे ज्यादा बढ़िया उपाय रहता है मैथ में, मैथ तो कहता है कि हमसे जुड़े रहो भाई, हमसे दूरी बनाओगे तो हम भी तुमसे दूर हो जाएंगे, तो इससे आप चिपके रहिए, बड़ी अच्छी चीज है मैथ से चिपके रहना।
चले जी, तो 20 हो गया। 21 को समझते हैं, ये मिटा दे हम। ध्यान बनाए रखना है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, समाकलन e के पावर 2x इंटू साइन एक्स। लो जी सर, इस बार तो दो भाग नहीं है सर। सर देखो, अभी तक जितने भी थे उसमें क्या थे, दो भाग थे, नहीं तो दो भाग हम बना रहे थे, किसी एक का खंड से समाकलन कर रहे थे, तो दूजा जो है मतलब दूसरे को इसे छोड़ रहे थे, तो उसी के खंड से समाकलन में दूसरा वाला मौजूद था, चिन्ह अलग करके, तो कैंसिल हो जा रहा था, बच्चा खुचा जो हो रहा था वो आंसर हो जा रहा था हमारा। पर यहाँ वैसा सिचुएशन नहीं है जी, नहीं है। तो क्या किया जाए? अब नहीं है तो खंड से समाकलन करेंगे। सोचना क्या भाई, देखो ये u और ये भी खंड से समाकलन करेंगे, सोचना क्या इसमें। चालू हो जाइए म्यूजिक मतलब शुरू हो जाइए सब लोग। तो इसको किसी को मान लो, क्या ही मानो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी, मतलब इसके बराबर हम लोग चल रहे हैं, तो e के पावर 2x समाकलन sin x इंटू डी एक्स। हाँ, रूल के मुताबिक माइनस होगा, फिर एक समाकलन होगा, फिर डी बाई डी एक्स होगा, जो को बाहर किए हैं उसी का डी बाई डी एक्स होता है, और फिर उसी के बगल में एक छोटा सा इसी बड़े समाकलन के अंतर्गत समाकलन रहता है, जिसका हमने समाकलन पहले ही कर रखा है, इंटू डी एक्स। इस पूरे के लिए फिर एक डी एक्स हम चिपका देते हैं। हो गया जी, तो हो जाएगा जी e के पावर 2x इंटू, बड़ी मजेदार चीज आने वाला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़ी मजेदार। साइन x का बोलिए समाकलन क्या होगा सर? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस समाकलन e के पावर 2x का डी बाई डी एक्स बोलिए। e के पावर 2x का डी बाई डी एक्स होगा 2 इंटू ई के पावर dx। क्यों जी, e के पावर 2x का तो e के पावर 2x होगा, पर वो जो ऊपरवा है 2x उसका भी करेंगे फिर डी बाई डी एक्स, तो 2 हो जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू, क्लियर। साइन का बोलिए, साइन का बोलिए माइनस कॉस सर इंटू डी एक्स। ध्यान से, माइनस e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सर ये तो खत्म नहीं हुआ सर, फिर u इंटू भी सर। सर फिर खंड से समाकलन, जी हाँ फिर कीजिए, पर ये सर तो कभी खत्म ही नहीं होगा, पहले कीजिए, अभी कीजिए आप लोग, कीजिए कीजिए। माइनस ई के पावर 2x, बहुत बढ़िया चीज आने वाला है, आप बस कीजिए बेझिझक एक बार, 2 कीजिए इसका खंड से समाकलन। तो सर इसको बाहर करते हैं, साइड रोल देते हैं इसको, मेन रोल इसको दे देते हैं, फिर माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स, जिसको साइड रोल दिया हमने, साइड रोल ई के पावर 2x, फिर समाकलन जो मेन हीरो है इंटू डी एक्स, और पूरे के लिए डी एक्स ही, चूंकि इसको हम घेर रखे हैं, क्योंकि सबसे 2 गुना करने वाला है। तो क्या मिलने वाला है, ध्यान बनाए रखिएगा, प्लस 2 इंटू ई के पावर 2x समाकलन cos x सर sin x होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ई के पावर 2x, वही सर 2 इंटू ई के पावर 2x समाकलन cos x sin x हो जाएगा, तो sin x इंटू डी एक्स ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? सर क्लियर है, क्लियर है सर। पता नहीं आपका ये सर u इंटू भी सर कब खत्म होगा सर, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब खत्म होगा, देखते जाओ। 2 से गुना कर दीजिए, इसमें हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी, 2 दूने के 4 हो जाएगा सर, समाकलन ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। कहाँ खत्म हुआ सर? फिर सर वहीं आ गया जो सवाल था, फिर सर हम वहीं आ गए घूम फिर करके। ध्यान से देखिए, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये वही है जो हमारा सवाल था, जिसका हम समाकलन कर रहे थे और ये सब हो रहा था।
तो जब ऐसा सिचुएशन बने कि समाकलन करते 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 फिर हम वहीं पहुंच जाए, यानी उस समाकलन में एक हिस्सा वहीं मिल जाए जो कि हमारा मूल सवाल था, तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत उसी वक्त आप इसे आई मानिएगा। देखो पहले तो आपको थोड़े पता रहेगा, प्रोफेसर तो है नहीं आप लोग कि पहले ही इतना अनुभव कि पहले ही पता होगा कि इसमें जो है फिर वहीं आ जाएगा, जो ये मूल सवाल है वहीं आ जाएगा। आपको पहले कुछ पता नहीं होगा, चाहे आप ऐसे बना रहे हो चाहे आप एग्जाम हॉल में बना रहे हो, तो बस आप बनाने की जिम्मेदारी रखिए। और जब आपको दिखे कि फिर वही चीज हमें मिल गया जो हमारा मूल सवाल है, बस वहां पर कुछ गुणांक मिले हुए हैं, 2 3 4 5 माइनस प्लस में कुछ भी मिल जाए, बस गुणांक कुछ मिला हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसी वक्त जाइए ऊपर सवाल में और उसके बराबर आप आई मान लीजिए कि ये आई है। यानी अब हम समझ जाएंगे कि ये सब किसके लिए चल रहे हैं, हम लोग आई के लिए चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं जी, आई के लिए चल रहे हैं। अरे देखो इसको कहा माना हमने आई, तो ये सब आई के लिए चल रहा है, ये सब आई है, सब क्या है, आई है, आई के बराबर है सब। हाँ सर आई के बराबर है, आई के बराबर है। यानी इस तरह से अगर हम लोग कहें तो यहीं पे लिखते हैं, इस तरह से कहें तो हम आई के बराबर ये सब चल रहे थे लोग, माइनस ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 4। अब देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या था, आई था, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जी, आई लिख सकते हैं। असर फायदा, सवाल क्या था, आई, यानी आई का हमें मान चाहिए, हमें आई का बस मान चाहिए। ये 4 है, ये हिस्सा जो है आई है, तो ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, ये माइनस में है जी, इस तरफ आएगा तो प्लस में। तो सोचिए इस तरफ आके क्या हो जाएगा, एक आई और 4 आई मिलके कितने हो जाएंगे, 5 आई हो जाएंगे, बराबर क्या मिलेगा, माइनस ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। हाँ समाकलन खत्म हो गया है तो हम सी दे सकते हैं लोग प्लस में, तो दे दीजिए जी, सी हम लोग दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। बस ये 5 हटा दीजिए, आई का मान आ गया, क्योंकि ये सब आई के लिए ही चल रहे थे, ये सब आई के लिए चल रहे थे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहानी खत्म हो गई है जी, इसलिए आई बराबर, बट्टा में लेके जाइए, इसको बट्टा में लेके जाइएगा, ई के पावर एक्स कमन कर लीजिए, ई के पावर 2x, तो ई के पावर एक्स 2x कमन करेंगे, ये गुना में इधर जाएगा तो बट्टा में इंटू, ये माइनस में इसको बाद में लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, तो 2 साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स 2x तो कमन कर लिया आपने, कॉस एक्स। ये छोटा सा मैथ आपको पता होगा, उतना ज़्यादा गंभीर नहीं किया हमने, हो गया। अगर आपको दिक्कत हुई है इतने सारी चीज़ें समझने में, तो एक काम करो, पहले यहाँ से कॉमन कर लो, फिर 5 को बट्टा मिला देना, समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा आंसर। यानी सर ऐसा भी हो सकता है कि हम तोड़ने के बाद हमें फिर वही चीज़ मिल जाए जो हमारा मूल सवाल था, हाँ हो सकता है। और जैसे ये चीज़ होगा तो आप क्या कीजिएगा, उसी वक्त उसको जाके आई मान लीजिएगा और फिर इस हिस्से के लिए आई कर लीजिएगा। ये इधर माइनस में होगा तो उधर प्लस में जाएगा, इधर प्लस में होगा तो उधर माइनस में जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। बस एक सवाल और है, उसके बाद दो ऑब्जेक्टिव है, सब चलते निपटाते हैं ना इसको। क्वेश्चन नंबर 22, इस सवाल पे थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। एक ही सवाल दिया, हालांकि 2 3 सवाल ऐसे होने चाहिए थे, ताकि एक अनुभव आएगा ना, सवाल की संख्या ज़्यादा रहेगी तो। मिटा रहे इसको हम। तो चलिए जी, पूरा अंधेरा हो गया था एकदम, ठीक है, तो लाइट वाइट की व्यवस्था हमने थोड़ी सी की, ठीक ठाक है। और खिड़की उड़की बंद थे कमरे का ना, दरवाजे वरवाजे पूरा खोल दिया हमने, तो थोड़ा सा लाइट आ रहा है। पूरा अंधेरा हो गया था एकदम। तो चूंकि हमने वीडियो खत्म, सॉरी वीडियो बोल रहे हैं, सारे क्वेश्चन खत्म करने की जिम्मेदारी ली थी, तो खत्म करेंगे ही करेंगे, फटाफट करना होगा, फटाफट करना होगा। आइए जी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x
बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लो जी, देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स रहता तो ठीक ठाक हम लोग उसके इंटू में एक मान करके काम बना लेते, यू इंटू वी वाले कॉन्सेप्ट पे, नहीं खंडसा समाकलन करके। पर यहाँ जी ये पता नहीं क्या क्या नमूने दे दिए हैं, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें इन नमूनों के लिए कुछ काम करना होगा, कुछ तो ऐसा मानना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचिए कि एक्स को ऐसा मानिए, कुछ ऐसा एक्स को ही त्रिकोणमितीय अनुपात, ताकि अगर उसको यहाँ पे रखे तो वो किसी साइन का फॉर्मूला हो। साइन का फॉर्मूला अगर मान लो tan मानोगे तो 2 tan थीटा, मान लो आपने x की जगह पर tan थीटा मान लिया, मान लीजिए, तो आएगा आपका 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता नहीं होगी तो ये बड़ी डिफिकल्ट महसूस होगा आपको। 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। ऐसा करने से अंदर हो जाएगा sin थीटा, sin sin कैंसिल हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम जी, ठीक है, चलिए मानिए, माना कि x बराबर tan थीटा। ध्यान रखिएगा अगर x बराबर tan थीटा मानिएगा तो tan इधर आएगा तो हो जाएगा जी tan, तो और tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। अब अगर हम दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करते हैं तो फिर आपको पता ही है क्या मिलेगा, इधर मिलेगा जी एक, तो यानी डी एक्स, इसलिए डी एक्स बराबर tan का बोलिए, tan का होगा सेक स्क्वायर सर, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि थीटा माने हैं लो हम लोग, ठीक है, तो डी एक्स बराबर ही हो जाएगा। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करके देख लीजिए आपको कंफ्यूजन है तो। ये हो गया, चलिए जी चेंज कर लीजिए, साइन इनवर्स 2x, x को हमने क्या माना है tan थीटा, तो जाएगा जी tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन ऐसा करते ही dx के बदले में लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग तो हो जाएगा जी साइन इनवर्स, इसका तो मान होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन, सॉरी 2 साइन थीटा बोल रहे हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन बर साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग मिल जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू बी पे। अब बना लेंगे हम लोग, इसको हम प्रथम फलन मानेंगे, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अरे देखो जैसे x होता है ना, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2x, उस तरह से थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 थीटा। चलो तो करो खंड से समाकलन, 2 थीटा को बाहर कर लो, समाकलन कर लो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, रूल के मुताबिक समाकलन डी बाई डी एक्स, तो डी थीटा रहेगा इस बार 2 थीटा इंटू समाकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का द होल डी थीटा। चलो जी ये मिटा रहे हैं हम, हाँ तो हम लोग को मिल जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है सर, तो हो जाएगा जी tan थीटा माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स 2 थीटा का 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का tan tan थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, 2 tan थीटा इंटू टेन थीटा, सॉरी 2 थीटा इंटू टेन थीटा, इसके लिए tan का बोलिए, tan का क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 लॉग कॉस थीटा प्लस सी। हो गया जी, नहीं सॉरी चेंज करना होगा, आंसर तो हो ही गया था पर अब चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को सभी को। तो 2 का 2 थीटा, थीटा के लिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x प्लस 2, सॉरी tan थीटा के लिए x प्लस 2 लॉग कॉस थीटा। लो जी कॉस को तो कॉस लिख सकते हैं, थीटा को लिखना पड़ेगा जी tan इनवर्स, तो कॉस tan इनवर्स x प्लस में c। अब tan को cos में चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को,
10 को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 2 लॉग। 10 को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 10 इनवर्स को, ठीक है, तो इसको कॉस इनवर्स में चलिए चेंज किया जाए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका लंब है जी x और आधार है जी 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 का तो वर्ग 1 ही होगा और एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 1, तो जाएगा 1 बट्टा कर्ण, कर्ण आया है रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अब कॉस इनवर्स को कैंसिल कर देगा, मिल जाएगा जी x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 2 लॉग 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसको अंश बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, लॉग में अगर अंश हर बनता है और हर अंश बनता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो कर सकते हो आप लोग x इंटू टेन इनवर्स x, चिन्ह चेंज कर लीजिए, माइनस 2 लॉग, अब उल्टा कर लीजिए, हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया। चले जी, नोट कीजिए फटाक फटाक, 2 ऑब्जेक्टिव बच गए, पूरा अंधेरा ना हो जाए। चलिए जी, बचा खुचा हिस्सा भी खोलते हैं ताकि और थोड़ा सा उजाला आए। देख रहे हैं हिल ना जाए, इसके चक्कर में ये माइक का तार जो है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, लो जी किताब भी पलट दी है माइक को एक जगह स्थिर करने के लिए, माइक का तार। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, आसान है, ठीक है, आसान एकदम, मिटा रहे इसको, बस 2 क्वेश्चन करने हैं, 23 24 दोनों ऑब्जेक्टिव है और संभवतः आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 23, समाकलन एक्स स्क्वायर, वैसा ना हो कि अंधेरा से तो व्यवस्था कर लिए, स्पेस ना भर जाए क्योंकि स्पेस कम था, ई के पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स, ये है जी। सोचो कैसे बनाओगे आप लोग, कैसे बनाओगे, किसी एक को मान के कोई दूसरा आ जाएगा, सोचो तो। अच्छा इसको बोलो तो, इसका अगर हम इसको हम कुछ मान ले, कुछ भी मान ले, तो इसका डी एक्स का होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, इसमें मान के बना लीजिए, बना लीजिए, सबसे बढ़िया उपाय है। माना कि यू इंटू भी काय तोड़िएगा, काय वो काम कीजिएगा, एक्स क्यू बराबर टी, तो पावर इंटू में इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स तो है ही, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको भेज दीजिए, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा 3। देखिए इस तरह के सवाल तो हम लोग जम के पढ़े थे, तो क्या है का ये समय बर्बाद करें हम, ई के पावर एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू इंटू डी एक्स, समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी टी बटा 2 बाद में लिख लिया जाएगा, ई एक्स के पावर 3, इसको मान लिया हमने टी इंटू डी टी बटा 3, तो 1/3, थोड़ा साफ लिखा कीजिए, चलो जी, तो ये हो गया। और ई के पावर टी का समाकलन का होगा, ई के पावर टी ही होगा, तो ई के पावर टी प्लस में सी, बस मान पुट कर दीजिए, तो 1/3 ई के पावर टी, टी का मतलब एक्स के पावर 3 प्लस में सी। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे, पहला ही ऑप्शन है जी, पहला ही ऑप्शन सही है, नोट कीजिए, वो तो खुद भी देख सकते हो आप लोग। चलो जी, अभी भी स्पेस है, 16 मिनट का है, एक ऑब्जेक्टिव है, 16 मिनट में तो हो ही जाएंगे बेटा, अभी 16 मिनट रिकॉर्ड हो सकता है वीडियो,
भाई 16 मिनट से ज्यादा वाला मत होना। क्वेश्चन नंबर 24, समाकलन e के पावर x सेक x इंटू 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। एक काम करो, दोनों में गुना करो। e के पावर x इंटू सेक x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, प्लस समाकलन e के पावर x इंटू सेक x इंटू 10x इंटू डी एक्स। बोले इसमें से किसका कौन डी बाई डी एक्स होता है, क्योंकि जो भी किसी का डी बाई डी एक्स होगा उसको हम प्रथम फलन मान लेंगे, कहानी को आगे बढ़ेंगे। सेक एक्स का डी बाई डी एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो बस इसको प्रथम फलन मानिए, कहानी बना लीजिए, बाहर कर लीजिए इसको, क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हो जाएगा जी सेक एक्स समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स सेक एक्स समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का द होल डी एक्स, और यही हिस्सा हमें लिखना तो पड़ेगा, ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, बस ये हिस्सा यहाँ पे लिखा गया है और इसके लिए खंड से समाकलन हुआ है, तो हो जाएगा जी सेक एक्स काय बेचैनी में हम 16 मिनट है ना, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा समाकलन माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स होता है सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, और ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। दोनों सेम है, चिन्ह चेंज है दोनों का, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। बन गया जी। ऑप्शन दिया है पहला ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, नहीं जी कॉस नहीं होगा, ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, हाँ जी ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट है, हो गया। चले जी, तो ये प्रश्नावली हम लोगों ने खत्म कर लिया, मिलते हैं जी अगले प्रश्नावली को लेकर।